आज मैं आपको दुनिया की शायद सबसे खौफनाक कुर्सी की कहानी सुनाने वाला हूँ। इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में एक म्यूजियम के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है, लेकिन ये कुर्सी जमीन पर नहीं, ये कुर्सी छत से लटकी हुई है, इस कदर ऊंची कि कोई भी इंसान उसे छू तक ना सके। क्यों? क्योंकि जो भी इस कुर्सी पर बैठा वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा। चलिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं हूं अरसलान। वेलकम टू अरसलान नेक्सिस। हर कहानी किसी बड़ी हकीकत से जुड़ी होती है। इस कहानी के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद इस पूरी कुर्सी की कहानी हो एक ही पल में बिल्कुल बदल देती है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले चलिए 1702 के इंग्लैंड में चलते हैं, जहां ये सब शुरू हुआ। नॉर्थ यॉर्कशायर, इंग्लैंड। एक कस्बा जिसका नाम था थ्रिस्क। 1702 में यहाँ एक आदमी रहता था जिसका नाम था थॉमस बस्बी। वो कोई शरीफ आदमी नहीं था, एक चोर, एक शराबी और अपने ससुर डैनियल ऑटी के साथ मिलकर जाली सिक्के बनाने का धंधा भी चलाता था। लेकिन एक दिन दोनों के दरमियान इस बिजनेस को लेकर सख्त झगड़ा होता है और ये झगड़ा इतना खौफनाक मोड़ ले लेता है कि बस्बी अपने ही ससुर को कत्ल कर देता है। बस्बी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है, फांसी। लेकिन फांसी से पहले जो होता है वो इस पूरी लेजेंड की बुनियाद बन जाती है। कहा जाता है अपनी पसंदीदा पब में अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हुए बस्बी ने एक खौफनाक बद्दुआ दी। उसने कहा, जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत भी उतनी ही भयानक होगी जितनी मेरी होने वाली है। बुर्सबी को क्रॉस रोड पर फांसी दे दी जाती है, उस जगह जो आज बुर्सबी स्टॉप कहलाती है। उसकी लाश को उस जमाने के रिवाज के मुताबिक एक आयरन केज में लटका कर सड़कों के किनारे रख दिया जाता है ताकि आने जाने वाले इसे देखें और इबरत हासिल करें। उस इन का नाम जहां ये कुर्सी रखी हुई थी बाद में बदलकर बुर्सबी स्टॉप इन रख दिया जाता है और उस कुर्सी की कहानी सदियों तक जिंदा रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो बात जो इस लेजेंड को इतना मशहूर बनाती है। सालों तक इस पब में आने वाले लोग एक दूसरे को ये चैलेंज देते, हिम्मत है तो उस कुर्सी पर बैठ कर दिखाओ। और कहा जाता है जो भी बैठता कुछ ही दिन या घंटों में उसकी मौत हो गई। कभी एक्सीडेंट, कभी बीमारी, कभी कुछ और। सबसे दिलचस्प कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर की है। नजदीक ही एक एयरफोर्स बेस था जहां से कैनेडियन पायलट्स अपने मिशन पर जाते थे। कहा जाता है कुछ पायलट्स अपने उड़ान से पहले इस पब में आकर शराब पीते और एक रात कुछ पायलट ने मजाक मजाक में उस कुर्सी पर बैठकर दिखाया। अगली सुबह वो मिशन पर गए और कभी वापस नहीं आए। जरा सोचिए, एक जमाने में लोग जंग में जान गंवाने से ज्यादा उस कुर्सी से डरते थे। ये खौफ इतना बढ़ चुका था कि पब के अंदर धीरे धीरे कोई भी उस कुर्सी के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। 1970s तक इस कुर्सी से जुड़ी मौत की कहानी इतनी हो चुकी थी कि खुद पब के लैंडलॉर्ड ने फैसला किया, बहुत हो गया। 1978 में उसने कुर्सी को ट्रिस्क म्यूजियम को दे दिया, इस शर्त पर कि कोई भी इस पर बैठ ना सके। म्यूजियम ने एक अनोखा तरीका निकाला, कुर्सी को दीवार से लटका दिया गया, जमीन से इतना ऊंचा कि कोई भी इसे छू ना सके। आज भी अगर आप ट्रिस्क म्यूजियम जाएं तो ये कुर्सी वहां हवा में लटकी हुई आपको दिखाई देगी। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। कुछ साल पहले एक फर्नीचर हिस्ट्रियन ने इस कुर्सी का मुआयना किया। उन्होंने देखा इस कुर्सी के स्पैंडल्स मशीन से बने हुए थे, लेकिन 1702 के ज़माने में इस तरह की मशीन मौजूद ही नहीं थी। उस दौर में कुर्सियां हाथ से वो लेथिर नामी पुराने तरीके से बनाई जाती थी। हिस्ट्रियंस का अंदाज़ा था ये कुर्सी असल में 1840 के आसपास बनाएगी, यानी बस्बी के फांसी के पूरे 138 साल बाद। तो दोस्तों, सच क्या है? अगर ये कुर्सी 1840 में बनाई गई तो ये वो कुर्सी हो ही नहीं सकती जिस पर खुद थॉमस बस्बी अपनी फांसी से पहले बैठा था। इसका मतलब जिस कुर्सी को दुनिया भर में लोग कुर्स मानते हैं वो शायद बस्बी की असल कुर्सी से कभी मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये सिर्फ एक लकड़ी की कुर्सी है, कोई जादू नहीं, तो फिर वो सारी मौतों की कहानियां सालों तक इतनी शिद्दत से क्यों सुनाई जाती रही? शायद हकीकत ये है, कभी कभी एक कहानी का खौफ खुद कहानी से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है।
अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।